वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 7 साइंस का चैप्टर 14 जिसका नाम है वाटर। इसके पहले मैंने 2 वीडियो और बनाया था जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था वाटर, इसके यूजेज और इसके सोर्सेज के बारे में, और सेकेंड वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था वाटर साइकिल को। अब इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इफ़ इट रेन्स हैविली, मतलब क्या होगा अगर काफ़ी ज़ोरों की बारिश हो जाए, या फिर दूसरा है कि व्हाट इफ़ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या होगा जब काफ़ी लंबे समय तक बारिश नहीं होगी। तो इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं फर्स्ट वाले को कि व्हाट इफ़ इट रेन्स हैविली, क्या होगा अगर रेन काफ़ी ज़ोरों की होगी। तो सबसे पहले रेन या रेनफॉल क्या है, तो रेन या रेनफॉल वाटर साइकिल का एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है या इम्पोर्टेंट फिनोमिना होता है जिसको हम लोग प्रेसिपिटेशन के नाम से भी जानते हैं। ये सारे मैंने पिछले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। अब क्या होगा अगर काफ़ी ज़ोरों की बारिश होगी, तो हम लोग ये जानते हैं कि जो भी रेनफॉल होता है वो अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग टाइम में होता है। और अगर हम लोग बात करें अपने कंट्री की, इंडिया की, तो हमारे यहाँ जो रेनफॉल होता है बेसिकली वो होता है मानसून सीजन में, मीन्स बिटवीन जुलाई टू सितंबर। उस रेनफॉल का या बारिश का एक फ़ायदा ये होता है कि जितने भी फार्मर्स होते हैं वो अपने क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, और रेनी सीजन में ही इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, जैसे कि हो गया पैडी या कॉटन या फिर और बहुत सारे क्रॉप्स को वे लोग रेनी सीजन में ग्रो करते हैं, क्योंकि उसमें वाटर का जो अवेलेबिलिटी होता है, जो पानी मौजूद होता है, वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होता है। और उस रेनी सीजन में ग्रो किए जाने वाले क्रॉप को हम लोग खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। तो उस सिचुएशन में अगर रेनफॉल नहीं हुआ तो हम लोग को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन अगर काफ़ी ज़ोरों की बारिश हो जाए तो जितने भी एरियाज आसपास होते हैं वो सारे ओवरफ्लो होने लगते हैं, मतलब कि पानी उनके ऊपर से पार होने लगता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये फिगर किसी एक सिटी का है जहाँ की पानी सड़कों पे भर गया है और लोग उस पानी से पार होने के लिए मजबूर हैं। अब अगर बारिश और ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लड जैसा सिचुएशन क्रिएट हो गया है, मतलब कि यहाँ पे बाढ़ आ गई है और लोग यहाँ पे अपनी जान को बचाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इफ़ इट रेन्स हैविली, तो आप इसका आंसर ऐसे दे सकते हैं कि व्हेन इट will rain heavily then there will be water and water everywhere, means on the road, in the fields, in the garden and in each and every place, and it will cause a flood like situation. अब अगला पॉइंट है कि व्हाट इफ़ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, मीन्स क्या होगा अगर काफ़ी लंबे समय तक बारिश नहीं होगी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो भी वाटर अर्थ पे प्रेजेंट है, जो कि यूजेबल वाटर है या ड्रिंकेबल वाटर है जिसको हम लोग पी सकते हैं, वो वाटर का जो मेन सोर्स है वो है रेनफॉल। अब अगर लंबे समय तक बारिश नहीं होगी तो हम लोग ज़मीन के नीचे से पानी को नहीं खींच सकते हैं ज़्यादा लंबे समय तक। क्यों? क्योंकि उसका वाटर लेवल नीचे चला जाएगा। अब जितने भी पॉन्ड्स या रिवर्स हैं वो भी उनका अल्टीमेट सोर्स या मेन सोर्स क्या है, तो वो है रेनफॉल। अगर लंबे समय तक बारिश नहीं होगी या रेनफॉल नहीं होगा तो क्या होगा, उस सिचुएशन में देयर विल बी स्कैरसिटी ऑफ वाटर, मतलब कि वहाँ पानी की कमी हो जाएगी। जैसा आप इस फिगर में देख सकते हैं कि इस प्लेस पे सूखा पड़ा हुआ है, मतलब कि वहाँ पे पानी की कमी हो गई है, और उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ड्रॉट। तो हम लोग यहाँ पे 2 वर्ड समझे, फ्लड और दूसरा है ड्राउट। फ्लड का मतलब होता है कि ओवरफ्लो ऑफ वाटर, जब पानी ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं फ्लड, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बाढ़। और ड्राउट मतलब होता है कि जब पानी की कमी हो जाए, मतलब कि उस एरिया में बारिश नहीं हो, और उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सूखा, या फिर इसको एक और नाम दे दिया जाता है हिंदी में जिसको हम लोग कह देते हैं अकाल। तो इन दोनों टॉपिक से एक कंक्लूजन निकलता है कि अगर बारिश जोरों की हो तो फ्लड आ जाएगा, और अगर बारिश नहीं हो या बहुत कम हो तो ड्राउट आएगा, मतलब बाढ़ या सूखा आएगा। तो रेनफॉल हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिटेड या पर्टिकुलर अमाउंट में। अगर वो ज़्यादा हो गया तो भी हमको नुकसान पहुंचाएगा, डैमेज पहुंचाएगा, और अगर वो कम हुआ तो भी डैमेज पहुंचाएगा, क्योंकि वो पूरे लाइफ को, यहाँ तक कि ह्यूमंस और एनिमल्स, बर्ड्स, सबके लाइफ को इफेक्ट करता है। कैसे? तो अगर बाढ़ आ जाए तो भी जितने भी क्रॉप्स होंगे, फसल होंगे, वो सारे डूब जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। अगर सूखा हो जाए तो भी क्रॉप्स ग्रो नहीं करेंगे। अब जब क्रॉप्स या प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे तो सारे एनिमल्स और सारे बर्ड्स, उनको भी फूड नहीं मिलेगा, और यहाँ तक कि ह्यूमन बींग्स, हम लोग को भी फूड या जो क्रॉप्स होते हैं वो हम लोग को मिल नहीं पाएंगे, और लोग भूखे मरने लगते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है कि हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, मतलब हम लोग पानी को कैसे बचा सकते हैं, उसको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। अब
हम लोग ये बार बार सुनते होंगे कि हमारे आसपास पानी की कमी है। तो क्या सचमुच अर्थ पे पानी ख़त्म हो गया है या फिर अर्थ पे पानी की कमी है? तो नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। लेकिन कमी है किस पानी की? तो वो है यूजेबल वाटर, जिसको कि हम लोग ड्रिंकेबल या पोटेबल वाटर कहते हैं। मतलब कि वैसा पानी जो कि पीने योग्य है या पीने के लायक है। अब उसको हमें बचाना है, क्योंकि अगर वो वेस्ट हो गया और वो समुद्र में मिल गया तो हमको पानी की कमी झेलनी पड़ सकती है। तो हम लोग उसको कैसे बचा सकते हैं? तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि नॉट वेस्टिंग, मतलब कि हम लोग पानी को अगर बर्बाद नहीं करें तो हम लोग उसको बचा के और सुरक्षित आगे के लिए, भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। तो यहाँ पे वेस्टिंग वाटर का मतलब क्या है? तो जैसे कुछ लोग होते हैं कि ब्रश करते समय क्या करेंगे, तो वो नल को खुला छोड़ देते हैं, या फिर नहाते समय वो नल को खुला छोड़ देते हैं, पानी भर के बाल्टी में और गिरते रहता है और वो लोग नहाते हैं। या फिर कभी कभी लोग शॉवर लेते हैं तो लगभग 15 मिनट आधे घंटे तक वो शॉवर लेते रहते हैं, जबकि उनको उतनी की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम लोग पानी को बचा सकते हैं। तो हम लोग कैसे उसको पानी को बचा सकते हैं? तो उसके लिए हमें, जैसे कोई भी आदमी ब्रश कर रहा है तो वो उस समय नल को बंद कर दे, या अगर हमें ज़रूरत है 2 बाल्टी से नहाने की तो हम उसको जगह पे 4 बाल्टी का यूज न करें। और अगर फर्श को धोना ज़रूरी नहीं है तो हम फर्श को धोने की बजाय वहाँ पर हम लोग पोछा लगा सकते हैं, या फिर और भी इस तरह से बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि हम लोग जो भी पानी हमारे घर के किचन से या फिर वॉशरूम से, बाथरूम से निकलता है, उसको हम लोग ले जा करके और अपने घर के बगीचों की तरफ या खेतों की तरफ मोड़ सकते हैं, जिसके कि वो पानी का क्या हो जाए, तो वो दोबारा यूज हो जाए और वो प्लांट्स वगैरह को ग्रो करने में हेल्प मिल सके। दूसरा तरीका है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब होता है कि उसको बटोरना, जमा करना। और रेन वाटर आप लोग जानते होंगे जो कि होता है बारिश का पानी। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, जो भी पानी ऊपर से बरस रहा है, मतलब आसमान से, जिसको हम लोग रेनफॉल बोलते हैं, अगर वो पानी छत के ऊपर गिर रहा है तो वो छत से उस पानी को पाइप्स के थ्रू एक गड्ढे में या पीट में जमा कर लिया जा रहा है, और वहाँ से उसको प्यूरिफाई करके, या फिर हो सकता है कि वहाँ पे कुछ केमिकल्स को डाल करके, और उस वाटर को फिर से एक दूसरे गड्ढे में स्टोर कर लिया जा रहा है। और उस गड्ढे में जो स्टोर वाटर है उसको हम लोग फर्दर यूज के लिए उसको रख सकते हैं। जैसे कि हम लोग उसका यूज कर सकते हैं प्लांट्स को पानी देने में, या फिर हम लोग उसका यूज कर सकते हैं किसी भी चीज़ को वॉश करने में, या फिर हम लोग उसका यूज कर सकते हैं जानवरों को धोने में, गाड़ी वगैरह को धोने में, या फिर और भी ऐसे काम होंगे जिसको कि हम लोग उस वाटर को यूज करके कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में जो कंप्लीट प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब कि छत के ऊपर जो भी पानी है उसको हम लोग स्टोर करके और उसको हार्वेस्ट करें, जमा करें, ताकि वो आगे हम लोग उसको यूज कर सकें, उसका यूज फ्यूचर में या भविष्य में किया जा सके। अब लोगों के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो प्रोसेस है या जो उसका जो मेथड है इस सेटअप करने का, वो बहुत ज़्यादा महंगा है, कॉस्टली है। तो उससे हम लोग एक आसान तरीका यूज कर सकते हैं। तो वो क्या है? तो उस पानी को हम लोग ज़मीन में सीपेज करने के लिए अलाउ कर दें। मतलब कि उस पानी को हम लोग ज़मीन में सूखने दें। जो भी बारिश का पानी हुआ, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारे घरों के आसपास वो खेतों में जमा हो जाता है, तो हम लोग उसको अगर वैसे ही छोड़ दें तो वह सारा पानी धीरे धीरे सीपेज होकर ज़मीन में चला जाएगा, और उसके बाद वो हमारा ग्राउंड वाटर जो था ज़मीन के नीचे उसको रिचार्ज कर देगा। और रिचार्ज करने से क्या होगा? तो हमारा ग्राउंड वाटर का जो लेयर था वो ऊपर आ जाएगा और हमें ग्राउंड वाटर काफ़ी ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज करके या इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको इस कन्फ्यूजन या डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और साथ साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव्स जो कि इस क्लास में हैं या जिनके लिए ये ज़रूरी है वो इसको देख करके इसका फ़ायदा उठा सकें।